हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आपने थंबनेल में आपने सही पढ़ा है कि होम लोन को कैसे आधे समय में हम पे कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा मनी के। तो बिना देर किए दोस्तों, चलो इस वीडियो पे बात करते हैं। दोस्त, हम लोग आ चुके हैं। आपके सामने दिख रहा होगा कि एक म्यूचुअल फंड, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, उसके 5 साल का रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा होगा। तो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स, जो कि पिछले 5 साल में इसका 21% का रिकॉर्ड्स है रिटर्न देने का। और एक है कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप फंड है, जो इसने 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। और एक दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जो लास्ट 5 साल में इसने 20% का रिटर्न दिया है। दोस्त, मैं म्यूचुअल फंड की बात क्यों कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ बैंक के इंटरेस्ट रेट से और म्यूचुअल फंड के रिटर्न रेट से हमें कंपेयर करना है। बैंक में जो अभी होम लोन का जो रेट चल रहा है वो 6.45 चल रहा है, और उसके मतलब कंपेरिजन में जो रिटर्न दे रही म्यूचुअल फंड्स दे रही है वो 21%, 20% दे रही है। और बात कर और मैं ऐसा कोई फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप के साथ साथ ना, ये आपको टॉप रैंक स्कीम वाली फंड है, जो 5 स्टार स्कीम होती है वो फंड है। तो ये जब 20% दे रही है, काफ़ी सेफ सिक्योर है। और नीचे देखते हैं, हाँ, और आप देख लो, ये है कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड, वो 18%। एक जेएम लार्ज कैप है, जो इसने लास्ट 5 साल में 14% रिटर्न दिया है। अगर लार्ज और मल्टी कैप फंड की बात करते हैं तो मिर्रे इमर्जिंग का भी देख लो, 22% के आसपास है। और इडलबीज का लार्ज फंड 20% के आसपास है। तो आपको दोस्त यहाँ पे आइडिया आ गया हो कि बैंक का जो होम लोन चल रहा है 6.45 पे चल रहा है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो चल रहा है 18 से 20% के आसपास चल रहा है। तो चलो आगे वीडियो में और बात करते हैं कि ये कैसे हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं, कि कैसे वहाँ से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल के लिए, और मेरा जो इंटरेस्ट रेट है 6.45 है। तो मुझे जो पेमेंट हर मंथ 14,853 का जाता रहेगा। और 10 साल के बाद में, जब मैं 10 साल का ईएमआई पे कर दूंगा 120 इंस्टॉलमेंट में, तब मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे लिए बचा रहेगा वो 13,10,000 का रहेगा। लेकिन दोस्त, ऐसा होता है ना कि बीच बीच में मेरे पास कुछ 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है। तो हम क्या करते हैं कि बैंक होम लोन के लिए होम लोन अकाउंट में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा पैसा वहाँ घट जाता है। और हम इंटरेस्ट, फिर हमें हमारी ईएमआई कम आ जाती है, इंटरेस्ट कम आने लगता है। तो बेसिकली यही करते हैं सारे लोग, जो लोन होम लोन लेते हैं इस तरह करते हैं कि जल्दी जल्दी चाहते हैं कि होम लोन हमारा कब मतलब कम हो जाए, बंद हो जाए, जल्दी घट जाए, या जल्दी मैं पे कर दूँ, इस तरह सोचते हैं। तो वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा सेव जो होता है मंथली 8-10 महीने में, वो इकट्ठा जाकर जमा कर देते हैं। तो लेकिन दोस्त, ये हम जो इकट्ठा हो रहा पैसा 50,000, 1 लाख, या 2-4 महीने या कुछ में, उसको हम लोग यहाँ पे डाल के गलती कर रहे हैं। हमें बैंक लोन में वो पैसा नहीं डालना चाहिए। हमें वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, जो आपने देखा 15, 18 से 20% के आसपास वो दे रही है। और हम चाहेंगे कि 50-60 हज़ार जो इकट्ठा हो रहा है मंथली मंथली, 5-10 हज़ार करके, वो हम 5,000 रुपये करके एक कोई सिप कर लेंगे ब्लू चिप फंड में, लार्ज कैप में 5,000 का मंथ सिप कर देंगे, और 10 साल के लिए उसको चलाएंगे। तो देखते हैं 10 साल के बाद में वो हमारा कितना पैसा हो जाएगा। और रिटर्न भी हम 18-20% नहीं मांगते, हम 15% मांगते हैं। तो देखते हैं उसका कैलकुलेशन में हमें कितना 13 लाख रुपये आता है या नहीं आता है। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम सिप कैलकुलेटर अमाउंट अपना कर रहे हैं, सिप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने सिप अमाउंट 5,000 रुपया रखा, और मंथली हम देंगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा 15% है। हम 18-20% नहीं ले रहे, 15% मान के चल रहे हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो ये रखेंगे, इसको 10 साल तक हम रखेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 साल में हो रहा है 6 लाख रुपये, ये देखिए। और लेकिन जो हमें रिटर्न मिल रही है वो मिल रहा है दोस्त 13,76,000, जो कि मेरा 13,10,000 के आसपास ही जो प्रिंसिपल अमाउंट लोन के लिए बचा है, और हमें 13,76,000 यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्त, आप मान ही लिए होंगे कि ये कितना इन्वेस्टमेंट सही है, कि आप इस तरह से लोन 20 साल का लोन अब 10 साल में पे कर दो। और एक और मैं आपको उपाय बताता हूँ, जो अगर कोई फ्रेश लोन अभी लेने वाला ही या लेना चाहता है, वो किस तरह से वो उसको
आधे समय से ज़्यादा और भी कम ज़्यादा फ़ायदा में वो उस लोन को पे कर सकता है। तो चलते हैं उस कैलकुलेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, मुझे आज के समय में मान लो कि मुझे 20 लाख रुपए का लोन लेना है और जो इंटरेस्ट रेट है 6.45 पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उस लोन टेन्योर को 30 साल के लिए एक्सटेंड कर दूँगा, 30 साल बढ़ा दूँगा उस लोन पीरियड को। तो 30 साल लोन पीरियड बढ़ाने के बाद में मेरा जो पर मंथ का ईएमआई बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स 12,576 का। तो 12,576 का जब मैं 15 साल ईएमआई दे दूँगा, 15 साल में ईएमआई दे दिया हूँ, 180 ईएमआई इंस्टॉलमेंट चली गई है। तो अभी जो मेरा बचा हुआ है जो प्रिंसिपल अमाउंट वो बचता है 14,48,000 के आसपास। अब मैं यहाँ पे एक और चालाकी करूँगा, मैं 30 साल क्यों बढ़ाया इसके लिए। अब पिछले वाले जो 20 साल के अगर लोन लेता मुझे 14,800 या 15,000 के आसपास मुझे देना पड़ता। अब मैं क्या करूँगा कि ये 15,000 उस ईएमआई जो देना था उस 2,500 रुपया को मैं अब म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए वहाँ पे कितना रिटर्न मुझे मिलेगा, देखते हैं कैलकुलेशन में। लोग आ गए हैं म्यूचुअल फंड सही के वेबसाइट पे और यहाँ पे हम सिप का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिप अमाउंट हमारा 2,500 रुपये ही है, जो हमने उस ईएमआई को 15,000 देना था उससे हम 2,500 यहाँ पे लगाए हैं। और हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी भी 15% ही है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हमारा 15 साल के लिए हो गया। तो हमारा टोटल जो अमाउंट हमने यहाँ पे लगाया वो 4.5 लाख का लगाया है। और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो इस पे सिप इन्वेस्टमेंट का जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो 16,71,000 के लिए बनेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भी जो अगर 12,000 का के 500 के आसपास हम ईएमआई देंगे तो वहाँ पे हमारा बचा हुआ है 14 लाख समथिंग पे के लिए, और यहाँ पे हमें 16,71 हो गया। तो आप विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको भी कि ये कैसे हो गया, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन हाँ, ये कुछ डिफरेंस है, कुछ आइडियाज़ हैं जो इसको लागू करना चाहिए। अगर कोई नया लोन लेना चाहता तो इस तरह से आप सोच के देखो, और किसी का करंट लोन चल रहा है तो आप उस तरह से सोच कर देखो। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं दिन भर कुछ ना कुछ आइडियाज़ सोचता रहता हूँ, तभी कुछ आइडिया आ जाती है जो मैं इस तरह फिर मेहनत करके बनाता हूँ। थैंक्स दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।